डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारा जितना भी सिलेबस था वो बीच में ही रुक गया था। इसी सिलेबस को अब हम आपको दोबारा से यानी 0 से हम आपको 100 तक इसको कंप्लीट कराएंगे। और इसी कंप्लीशन में अब हम कदम रखते हुए शुरुआत करते हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो हम करेंगे भारत के इतिहास से। तो आइए पढ़ते हैं भारत का इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। विश्व में भारत के इतिहास की सदियों पहले भी प्रशंसा होती थी, सदियों बाद भी प्रशंसा होती रहेंगी और वर्तमान में भी इसकी प्रशंसा हो रही है। तो आइए चलिए भारत के इतिहास के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है हमारे मस्तिष्क में कि भारत के जो इतिहास है या भारत का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी हमें किसने दी। ना तो उस समय मैं था ना उस समय आप थे। तो एक नाम आता है आपके सामने, हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। इसी पुस्तक में हेरोडोटस ने भारत के इतिहास का वर्णन किया है। और भारत के जो इतिहास की अन्य जानकारियां हैं वो हमें महाकाव्य और पुराणों में भी मिलती है। महाकाव्य और पुराणों में किस नाम से मिलती है आइए जानते हैं। महाकाव्य में और पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है और इस भारतवर्ष के निवासियों को भारती अर्थात माँ भारती की संतानें कहा गया है। तो ये हमारे महाकाव्य और पुराणों में संदर्भित है कि भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया और यहाँ की संतानें माँ भारती की संतानें कही गई। आइए थोड़ा सा और हम थोड़ा गहन अध्ययन से इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। जब यूनानियों का जिक्र आता है तो जैसे ही यूनानी हमारे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यूनानियों द्वारा इस हमारे क्षेत्र को इंडिया कहा गया। और इंडिया किसने कहा था? नियार्कस और ऑस्टेबुलस ने, जो कि सिकंदर के साथ आए थे। ये दोनों विद्वान जो थे सिकंदर के साथ आए थे। इसके बाद जैसे क्रम बढ़ता चला गया, इतिहासकारों ने इसको कुछ अन्य नाम से भी संदर्भित किया है। मध्यकालीन भारत में जो व्यक्ति आए थे या जो विद्वान आए थे या जो लेखक आए थे, उन्होंने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया। उदाहरण अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में भारत एक खोज के बारे में वर्णन किया है। इसी भारत के इतिहास को हमने अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में वर्णित किया है। सबसे पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत और तीसरा भाग है आधुनिक भारत। ये सभी 3 भाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी तीनों भागों की हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जानकारी आपको तभी होगी जब आप अच्छे से ध्यान लगाकर इसमें रुचि लेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें भारत का प्राचीनतम इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित 4 स्रोतों की ओर ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्रोत है धर्म ग्रंथ यानी हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है और उपनिषद है। इनसे भी हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी रामायण कालीन भारत की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, महाभारत कालीन जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, और इनके बाद जो हमें उपनिषद प्राप्त हुए हैं उनमें क्या क्या वर्णित किया गया है। दूसरा जो हमारा स्रोत है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम का। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के। तो बहुत प्राचीन लेखक हैं कालिदास। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में किनके संदर्भ में लिखा है?
उस समय की व्यवस्था क्या रही होगी, तो इससे भी हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तीसरा जो हमें अवसर मिलता है वो है हमारा विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, यानी जिन राजा महाराजाओं के साथ कोई भी विदेशी यात्री आया है उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर एक संकलन किया है, उसी संकलन को उन्होंने विवरण के तौर पर एक लिखित साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। अब नाम आया है मेगास्थनीज का। ये मेगास्थनीज सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया एक दरबारी था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया। चौथा जो साक्ष्य है वह है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अर्थात हमारे जो खुदाई के स्वरूप हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अभिलेख है, अभिलेखों के द्वारा हमें यह प्राप्त हुआ या स्तंभ लेखों के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे भारतवर्ष में कोई सम्राट अशोक जैसा महान नायक रहा होगा। तो ये हमारे प्राचीन भारत को जानने के 4 मुख्यतः स्रोत हैं। इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। अब हम सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ था उसके बारे में विशेषता अध्ययन करेंगे, कैसे थे धर्म ग्रंथों की। अगर हम बात करें तो हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है वेद, कि वेद क्या थे। वेद क्या थे? वेद थे ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का स्रोत। इसी स्रोत के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि जब वेदों की रचना हुई उस समय हमारा इतिहास कैसा रहा होगा। वेदों के जो संकलन करता है वो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी हैं, इनका नाम बहुत फेमस है। अब वेदों की संख्या इनके द्वारा 4 बताई गई है। सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, दूसरा है वह है यजुर्वेद, तीसरा है वह है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इनको ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके से इनको व्याख्यान या व्याख्यात किया है। तो आज के लिए बस इतना ही।